फिर क्या करें, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन उसे ढूंढने के लिए गया। ढूंढने के लिए जब गए तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देख करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र ऐसा महातेज कि जैसे आज परमाणु बम छोड़ा जाता है, परमाणु बम को कोई रोक नहीं सकता। जिस स्थान से एक बार चल गया तो वो महाविनाश लेकर के आता है। वैसे ही वो ब्रह्मास्त्र है, अपने स्थान से चला गया तो फिर वो वापस नहीं लौटने वाले। उनकी अग्नि से अर्जुन जलने लगा। तब क्या करे, अंतिम उपाय भगवान ही है। जहां पर बिहारी जी हैं उनके भाग्य बदल जाया करते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया। कहने लगे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद अहम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रविते मामीश सरस्तप्तायसो कामं दहतु मानाथम मामे गर्भो निपातिता। उन्होंने कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुम एको दहमानस्तु असी संसृते। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को महाबाहो कह करके पुकारा और कहने लगे कि हे नाथ, जो आपकी शरण में आ जाता है उनके आप रक्षक होते हैं। मैं इस अग्नि से जलने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया। कहने लगे कि यह तो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि इनको ब्रह्मास्त्र के द्वारा रोको और फिर अपने गुरु के द्वारा बताई गई विद्या का उपयोग करके इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके अपने तुणीर में ला करके इनको स्थापित करो। अर्जुन ने बाण चलाई है, ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मास्त्र के आग को, ताप को अपनी ओर खींच लिया। फिर अंत में उस दोनों को, बाण को उन्होंने अपने पास ले आया। उन्होंने संसार में किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाया। दौड़ करके अश्वत्थामा के सिर को पकड़ लिया और जिस प्रकार से पशुओं को रस्सी में बांधी जाती है वैसे ही बांध करके, रस्सी में बांध करके रथ के पीछे भाग में पटक दिया और पशुओं की भांति बांध करके ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। कहने लगे कि ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसलिए अब तुम्हें इससे मार सकती हो, तुम भी इनकी हत्या कर सकती हो। परंतु द्रौपदी, जब उन्होंने देखा यह जो बंधा हुआ पशु की भांति जो पड़ा हुआ व्यक्ति है वो कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण का पुत्र है। और कौन सा ब्राह्मण? वो भी उनके गुरु पुत्र है। गुरु पुत्र को तो किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। कहने लगे उवाच चहत्यस्य बंधनायनम सती मुच्चिता मुच्चिता में से ब्रह्मणो नितिराम गुरु। कहने लगी द्रौपदी, कहने लगे कि मुच्चिताम मुच्चिताम, कहने लगे कि इसको पशुओं की भांति जो बांधे हुए हो इनको छोड़ दो, छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु माने गए हैं। ब्राह्मणों से, सन्यासियों से हमने किसी भी प्रकार की मंत्र दीक्षा नहीं ली है, फिर भी वो हमारे लिए रिश्ते में क्या लगते हैं? गुरु लगते हैं। हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं और गुरु का जो संतान है वो भी मारने के योग्य नहीं है। ब्राह्मण सदैव ही पूजनीय है। उन्होंने दूसरी बात कही कि देखो, पुत्रों के मर जाने से जिस प्रकार से मैं दुखी हूं, और यदि आपने अश्वत्थामा को मार दिया तो मेरी जो गुरु माता है
उनके पति के मरने के बावजूद भी वो सती नहीं हुई। किनके कारण? कि ये मैं पुत्र को देखकर जी लूंगी, और उसी पुत्र को यदि आपने मार दिया तो वो सती साध्वी रोते रोते मरेगी। तो इसलिए इनके भी हमें पाप लगेंगे और उनके भी हमें पाप लगेंगे। पता नहीं किन पापों के कारण तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, किन पापों के कारण आज हमने इतने कठिन दिन देखे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, याद रखिए महाभारत युद्ध क्यों हुआ? महाभारत जैसे भीषण युद्ध क्यों हुआ जानते हो? भाई भाई के बंटवारा के कारण नहीं हुआ ये युद्ध। ये युद्ध हुआ है वाणी अपराध के कारण। वाणी अपराध सबसे बड़ा अपराध है दुनिया में। किसी को एक जरूरत तो आपको ज्यादा गुस्सा आए तो एक झापड़ जड़ देना है, लेकिन कठोर जुबान मत करना, क्योंकि लाठी से मारा हुआ दाग तो आज नहीं तो कल मिट जाएगा, लेकिन जिनको जवान में अगर मारे हो वो जीवन भर हृदय में आग पैदा करता है, जीवन भर आग पैदा। इसलिए वाणी रूपी बाण का उपयोग कभी ना करो। वाणी का जो उपयोग, वाणी रूपी जो बाण है, ऐसे लगता है कि दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन 24 घंटा शरीर को जलाता है, 24 घंटा शरीर को जलाता है। और वाणी का अपराध किया किसने था? वाणी का अपराध किया था द्रौपदी। जब उनके यहां राजसू यज्ञ हुआ तो कई लोग यज्ञ में, राजसू यज्ञ में निमंत्रण दिया गया दुर्योधन को। दुर्योधन को निमंत्रण जब दिया गया तो दुर्योधन राजा का पुत्र है, युवराज है, अपने दोस्तों को लेकर के चले आ रहा था। और युधिष्ठिर ने अपने साज सज्जा को ऐसा बनाया हुआ था, मैदानों के द्वारा ऐसा बनवाया था कि चाइना की जैसे कंपनी आज कर रही है, जहां पर पानी दिखता है वहां पर सूखा होता है, और जहां पर सूखा रहता है वहां पर पानी होता है। तो वैसे ही वहां बनवाया गया था मकाम, यज्ञशाला। तो दुर्योधन अपने दोस्तों के साथ चारों तरफ देख रहे थे, यार युधिष्ठिर ने तो हमसे ज्यादा सुख भोग रहे हैं भाई, यहाँ क्या मजे हैं इनके। देखो तो यहाँ पर पानी, वहां पर सूखा, यहाँ पर रोड, जहां पर रोड दिखाई देता है वहां पर दीवार है, और जहां पर दीवार है वहां पर रोड है। ऐसा देखने में आंखों को भ्रम हो जाए ऐसी चीज बनाया हुआ है। ऐसी चले जा रहा था कि एक जगह सूखा दिखाई पड़ा और चलते जा रहा था, अचानक से जो दुर्योधन है पानी में जाके गिर गया। पानी में गिरा तो वैसे ही अपने सखियों के साथ बैठी हुई द्रौपदी किनको देखा? दुर्योधन को। और दुर्योधन को देख करके खिलखिलाकर हंसी, और उन्होंने कहा कि अंधा का बेटा अंधा ही तो है, अंधा का बेटा अंधा ही है। यही बात दुर्योधन को लग गया कि जिस स्त्री ने आज मेरी हंसी की है, अपनी सभा में अपने घर बुला करके अपनी राजसभा में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं इनका भी अपमान अपनी राजसभा में करूंगा। और उन्होंने फिर षड्यंत्र किया, युद्ध जुआ खेला, जुआ में छल पूर्वक हराया और उनके शरीर से वस्त्र उतारने का अपराध किया। एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म देता है, एक गलती दूसरी गलती कराता है। तो ये अपराध किसका हुआ? एक छोटी सी बात जुबान से निकल गई, एक बार बात महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। इसीलिए कहा गया मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर।
कान दुआरे संचरे साल सकल शरीर। ये कड़वी जुबान कान के दरवाजे में आकर के जब खुलता है तो हृदय में लगता है और जीवन पर्यंत चलाता है। और जब तक व्यक्ति बदला नहीं लेता तब तक शांत नहीं होता। इसीलिए कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। घर में लड़ाई किस बात की हो रही है? भोजन के लिए नहीं। एक समय था जब भोजन के लिए घर में लड़ाई होती रहा, परंतु आज भोजन के लिए नहीं, वस्त्र के लिए नहीं, कपड़ों के लिए नहीं, जुबान के लिए, व्यवहार के लिए लड़ाई हो रही है। क्योंकि हम एक दूसरे का व्यवहार करना ही नहीं जानते। तो व्यवहार की कमी के कारण आज घर में लड़ाई हो रही है। एक दूसरे का हम सम्मान नहीं कर पा रहे। ऐसी वाणी बोलिए मन काया खोए, औरन को शीतल करे तो आप शीतल होए। यदि आपको दूसरे को मीठी वचन बोलोगे तो वो भी प्रसन्न होंगे और आप भी प्रसन्न होंगे। अरे क्या बात है भाई, पोकर जगत में मिलता हूं ना तो बोला तो बार बार मिलती कहना लगते का चीज बोला वो गुठियाते मुला अच्छा लगता, वो गुठियाते तो मुला अच्छा लगता। मोहिनी मोहिनी बोलते हैं कई लोग, कोई ना मोहिनी खवा देता, मोहिनी खवा देता, फंस जाएगी। फंसाने के लिए लोग दुनिया में मोहिनी खोज रहे हैं, है ना? कोई यहां जा रहे हैं, कोई वहां जा रहे हैं, मोहिनी खोज रहा है। अरे मोहिनी नाम की विद्या तो सरस्वती है जो जिह्वा में निवास करती है। मोहिनी नाम की जो विद्या है कहां निवास करती है? वो जिह्वा में निवास करती है। दुनिया को यदि मोह लेना चाहते हो तो मीठा बोलना सीख जाओ। दुनिया को अपनी कदमों में नचाना चाहते हो ना, दुनिया में अपनी कदमों में झुकाना चाहते हो तो मीठा बोलना सीख जाओ। फिर देखना तुम्हारी ताकत के सामने सारी दुनिया नाची। ये राजनेता क्या गोदी खनने जाते हैं क्या? हैं? ये राजनेता जो बड़े बड़े नेता जो जीत के जाते हैं, एवं खंती गोदी खने बढ़ जाते थे, खेत में कमाए में बढ़ जाते, नीदे उदे बर फिर भी राज करा थे। का चीज पर राज करा थे? ये बोले की खातिर आए आहिस्ता मीठ मीठ गोठिया थे, भले वो बात पूरा हुआ चाहे मत हो, दे देथन दही बने गोठिया थे। हैं? केवल गोठियाच में आदमी पूरे दुनिया बिक गई। जो जिसको बात करना आ गया जीवन में वो सफल व्यक्ति है। जिनको बात करना आ गया, ये संत महात्मा बनाते क्या करते, तुम्हारे घर आए अब तुहरे यहाँ की चावल खातन, दार खातन, बिस्तर तुहरे सब कुछ। अब ये गोठिया चल दे, काजर क्या है, गोठ धर क्या है। बताओ ये सब बड़े बड़े महात्मा लोग कर क्या रहे हैं? ये व्यवहार करना जानते हैं, मीठा बोलना जानते हैं। वही सीख जाओ, वही सीख जाओ। मीठा बोलना जिस दिन सीख जाओगे, ये सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में होंगे। फिर ओकर बाद अपन अपन घर वाले बोल सकते चल जी आज का नर्मदा जी जाए वो घूमे पर। वो बेचारा काम छोड़ के मोटरसाइकिल उठा के लेगी, बाजार जाना है बाजार लेगी, सिनेमा जाना है सिनेमा लेगी, जिहा की भी तिहा लेगी। और तय कहूं मीठा को ध्यान नहीं जाने वो तय समोसा मंगा तेनों नहीं मिले। तो जो करना है तो मीठा जुबान बोलना सीख जाओ।
ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाक होए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। महाभारत जैसे युद्ध हो गए, महाभारत जैसे युद्ध। ऐसे बांधा गांव तो बहुत प्यारा लगा मुझे लगता है कि यहाँ झगड़े नहीं होते होंगे, क्योंकि हमारी माताएं इतनी अच्छी है, हमारी माताएं हैं इतनी अच्छी है। तो इस तरह से हुआ। अब तो हुआ क्या कि अश्वत्थामा को जब देखे तो अश्वत्थामा पड़ा हुआ। देखिए युद्ध का अंत होता है आंसुओं से। व्यक्ति के जीवन में जब ज्यादा दुख आता है तो आंसू के रूप में जब बह जाते हैं तो शरीर में दया पैदा होती है। क्रोध का अंत दया से ही होगा। क्रोध का अंत कहां होता है? दया में ही समाप्ति है। जिनके 5 पुत्रों को मार दिया गया, ऐसी माता भी आज दयावान है। अश्वत्थामा को मार नहीं पाए, क्योंकि जान गया कि एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है, एक गलती दूसरी गलती को जन्म देता है। इसलिए वहीं पर पूर्ण विराम लग गया। परंतु अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उसके लिए उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता। यद्यपि वह ब्राह्मण है, और यदि ब्राह्मण के नाम से यदि ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो समाज में हाहाकार मच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन इसे दंड दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म हत्या करी, सोते हुए बालकों की हत्या करी है, और सोते हुए व्यक्ति को आताताई को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ब्राह्मण को कभी दंड नहीं दिया जा सकता और आताताई को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ये आताताई है, ब्राह्मण है इसलिए इनको दंड नहीं दिया जा सकता, और आताताई है इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। अब तो धर्म संकट खड़ा हो गया। ये धर्म संकट है ना। ब्राह्मण है तो हम दंड नहीं दे सकते, और इन्होंने जो पाप किया है उसके लिए हम छोड़ नहीं सकते। क्या किया जाए? भगवान जहां कृष्ण है वहां समाधान है। जहां समस्या तो अनेकों हैं, परंतु जहां कृष्ण है वहां समाधान भी है। शास्त्रों में बताई गई है कि यदि ब्राह्मण को यदि दंड देना हो और उन्होंने आताताई का काम किया है तो उसे समाज से क्या कर देना चाहिए? बहिष्कृत कर देना चाहिए। और समाज की सामाजिक दंड में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको समाज से निकाल देना ही उसका सबसे बड़ा दंड है। इसलिए अर्जुन ने अपनी तलवार से उनके बाल का मुंडन कर दिया और उनके मस्तक से मणि निकाल करके उनको छोड़ दिया गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। परंतु क्या करोगे? अश्वत्थामा जब अभाव का बाल मुंडन हो गया तो फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और वह जा करके पुनः एक बार लौह बाण चला दिया। लौह बाण चलाया तो ये जो बाण है कहां जा करके लगी? ये है उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन है? ये 5 पांडवों के ये पुत्रवधू है। उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है, और उनकी पत्नी, क्योंकि अभिमन्यु तो युद्ध में मारा जा चुका है और पांडव वंश में केवल एक ही संतान गर्भ में पल रहा है, और यदि ये भी संतान यदि किसी भी तरह से चला जाए तो फिर पांडव वंश का इतिश्री यहीं से होने वाला था। सो भगवान अपनी गर्भ की रक्षा के लिए
उतरा भगवान श्री बांके बिहारी जी की शरण ली, कहने लगे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे प्रभु मुझे आप मेरे तो आपके अलावा कोई अतिरिक्त है ही नहीं, मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए। माताओं को, गर्भवती माताओं को अपने गर्भ की बड़ी चिंता रहती है, इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का उन्होंने शरण लिया। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कृपा करी कि उनके दुख से द्रवित होकर के भगवान ने स्वयं अपने चक्र सुदर्शन को उत्तरा के गर्भ में स्थापित किया और चतुर्भुज के रूप में महाराज परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। ऐसी स्थिति को देख करके उनकी सासू मां कुंती जो थी, दादी मां, भगवान श्री कृष्ण से को प्रणाम करने लगी, कहने लगी कि प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वयाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरो स्थितम् माया जवनिकात् सन्नम् अज्ञयधोजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनिनामम् अबलात्मना भक्ति योग विधानार्थं सत्यं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी प्यारी बात। जब उनकी दादी माँ ने जब ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से गर्भ की रक्षा किया, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन को उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करा दिया और किस प्रकार से लौह बाण से लगे हुए गर्भ के दाह अग्नि को शांत कर दिया, कुंती मां की आंखों में आंसू छा गए, कहने लगे कि हे कृष्ण नमस्ते पुरुषम त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। हे कृष्ण तू परमात्मा है। पहली बार कुंती भगवान श्री कृष्ण से को परमात्मा के रूप में पहचान गई। सबसे दुनिया में विलक्षण चीज क्या है कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, परंतु उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। नमस्ते पुरुषं त्वयाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, कहने लगे कि हे कृष्ण तू परमात्मा है। मैं महसूस कर रही हूं कि तू मेरे हृदय में भी है, हृदय के बाहर भी है। तू मेरे अंतःकरण में मुझे ज्ञान बोध करा रहा है कि मैं तुम्हारी आत्मा हूं और तुम्हारी परमात्मा हूं, ऐसा मुझे बोध आ रहा है। माया जविनिकात् सन्नम् अज्ञयथोजचम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़े दिशा नटो नाट्यधरो यथा। और तुम जिस प्रकार से एक मदारी है अपनी माया से माया का पंछी बनाता भी है और उड़ाता भी है, उसी प्रकार से इस संसार को आप रचते भी हो, नचाते भी हो और अंत में जैसा था वैसे कर भी देते हो। हे प्रभु मैं दोनों हाथ को जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूं।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बुआ, अरे मैं तेरा भतीजा हूं, मैं तुम्हारे भतीजा हूं, तू मुझे भगवान मत बना, तू मुझे भगवान मत बना। मैं इंसान ही बनने आया हूं, मुझे एक अच्छा इंसान बनना। भगवान बनना बहुत आसान है, भगवान बनना बहुत आसान काम है, इंसान बनना उससे भी बड़ा काम। हम वही तो नहीं बन पाते, हम भगवान तो आसानी से बन जाते हैं। यहां आके बैठ गए, हम बन गए भगवान। कुछ लगा क्या बनने में? अब लोग यहां पर हम देख रहे हैं तो वेद व्यास भगवान की जय बुला रहे हैं, तो भगवान बनने में कुछ लगा क्या? कुछ नहीं लगा। लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर के तो देखो, समाज के लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान जा रहा है ये कह, तब तुम्हारी महत्ता। भगवान बनना तो आसान है, मंदिर में चले जाओ, भभूति रमा लो, किसी से बात मत करो, किसी से बातचीत कुछ भी मत करो, धीरे धीरे लोग तुम्हें भगवान कहने लग जाते। बनना है तो एक अच्छा इंसान बनो। दुनिया में तो आजकल बहुत भगवान घूम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, आप मुझे भगवान मत बनाओ। बोले नहीं नहीं, तू परमात्मा है, मैं जान गई तू परमात्मा है, मुझसे कुछ मांग ले। यदि तू परमात्मा मान ही गई तो परमात्मा तो अपने भक्त को कुछ न कुछ तो देता ही है, कुछ न कुछ तो देता ही है, इसलिए तू वरदान मांग ले। बोले तो मांगी क्या? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माता, जो कुंती मैया ने जो मांगी है ना, वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांग सकता। और क्यों मांगी मैं ये बताऊंगा आपको। विविधः संतोन शाश्वत अत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्य पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने क्या मांगी? कहने लगे कि हे कृष्ण, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, दुख दो। मैं दोनों हाथ को जोड़ करके आपसे मांगती हूं कि मुझे जीवन में दुख दो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया ये कुछ मांगने की चीज है क्या? ये तो बिना मांगे लोगों को मिल जाता है। बिना मांगे मिलने वाली वस्तु को क्यों मांग रही हो? यदि आपको मांगना हो, भगवान प्रकट हो जाए तो आप मांगोगे, दुख मांगोगे कि सुख मांगने वाले हो? दुख मांगने वाले लोग हाथ उठा दें। कोई दुख मांगने वाले हो कि सुख मांगने वाले हो? हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान से सुख ही तो मांगते हैं। परंतु याद रखिए, भगवान के सामने बैठकर भी, भगवान के सामने भी होकर भी एक व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं पा रहे। विपदः संतोन शाश्वती अत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्य पुनर्भव दर्शनम। भगवान से उन्होंने दुख मांगा, और दुख ही दुनिया का एक ऐसा वस्तु है जो भगवान के करीब ला देता है। सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए।
बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख बड़े ही सुंदर वस्तु है जो भगवान की हमेशा याद दिलवाती रहती है। जीवन में यदि दुख ना हो तो व्यक्ति भगवान को भूल जाया करता है। भगवान को लोग भूलते हैं और ये दुख है कि भगवान की याद दिला देने वाली चीज है। भगवान की याद करते हैं, बार बार नाम लेते हैं, और इसीलिए कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हमारे आपके जीवन में दुख का जन्म कब होता है? जब भगवान के नाम का सुमिरन नहीं होता, भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। भगवान के सामने बैठकर भी बदनसीब है आदमी, मांग रहा है कंकड़ पत्थर इबादत के बदले। व्यक्ति जाता है यहां से यात्रा करके जगन्नाथपुरी, व्यक्ति जाता है प्रयागराज, चारों तीर्थों में जाता है, और भगवान जब मिलते हैं तो मांगते क्या है? कंकड़ पत्थर। क्या मांग के आते हैं? बेटा के ब्याह करा देवे, बेटी के ब्याह करा देवे, घर बनवा देवे, सोना चांदी, रोजगार, व्यापार। इनके अलावा आदमी मांगने क्या जाता है? भगवान के सामने होकर भी बदनसीब है आदमी, मांग रहा है कंकड़ पत्थर इबादत के बदले में। पारस होना छोड़कर मनुष्य क्या हो सकता है? पारस। पारस होना छोड़कर सोना बनने की चाहत में, पिया के घर में जिसका कोई मोल नहीं। परमात्मा के घर में हमारे घर, हमारे मकान, हमारी दुकान का कोई मोल है क्या? वहां कोई मोल नहीं है। उनके घर में तो केवल धर्म का ही मोल है कि आपने कितना धर्म किया। अष्ट सिद्धि नवनिधि हर दिशाओं में सूरज को पीट कर आदमी क्यों बैठा है? मां जैसी परमात्मा, मां जैसी परमात्मा बार बार शिशु को अपनी स्तन पकड़ाता है। जैसे हमारी माताएं जब बच्चे को जन्म देती है, नवजात शिशु जो 1-2 दिन का हुआ रहता है, मां का स्तन भी नहीं पकड़ पाता, तो बार बार मां अपनी हाथों से अपने स्तन को लेकर के बार बार उसके मुंह में डालती है ताकि उनको जीवन मिल जाए, ताकि उनको बच्चे को जीवन मिले। उन दूध पिएगा तभी बच्चा जिएगा। इसी तरह से परमात्मा बार बार हमको अपने धाम में जाने के लिए टिकट देना चाहते हैं। ये सत्संग क्या है? भगवान की टिकट बिक रही है। जो कथा भागवत में आते हैं, कुछ ज्ञान लेके अपने साथ चले जाते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं, और यही धर्म जो है भगवान के आने का, जाने का टिकट है। इसलिए मां कुंती ने यही कहा कि प्रभु सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय ते जाए। ऐसे दुख से तो अच्छा है, सुख से तो अच्छा है कि जिनके आने पर नाम छूट जाता है। दुकान बढ़ गया तो जिनका बिजनेस बढ़ गया, उनको कहोगे कि भैया चलो कथा सुनने, तो वो कहेगा क्या बताऊं भाई, जाना तो मैं भी चाहता हूं यार, लेकिन अब देखो ना, आज नौकर आने वाले थे, आज नहीं आया, अब दुकान बंद नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। जिनका दुकान बड़ा हो गया वो नहीं आ सकता, जिनका व्यापार बड़ा हो गया वो नहीं आ सकते। 4 लोग कथा से वंचित हो जाते हैं। 4 लोगों को याद रखिए, 4 लोग कथा से वंचित रहते हैं।
उच्च कुल ऐश्वर्य विद्या, उच्च कुल ऐश्वर्य विद्या, संपत्ति अहम दुराय। चार चीज जिनके पास है, जैसे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले हैं, वो अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने को वैकुंठ लोक का टिकट मानते हैं। हमें कथा सुनने की क्या जरूरत है, हम तो ब्राह्मण जाति के हैं, हम लोग तो कहने वाले हैं, सुनने वाले थोड़े हैं। ऐसे कहने वालों की कमी नहीं है, ब्राह्मणों की बस्ती में जाके आप कथा नहीं कर सकते। ज्ञानियों को कथा सुनाना बहुत टेढ़ी खीर है। वो तो सभी लोग कहते हैं कि हम वक्ता हैं, वक्ता को आप कथा नहीं सुना सकते, श्रोता को ही कथा सुनाई जा सकती है। उच्च कुल और जिनके पास संपत्ति को कोई ऐश्वर्य में जो डूबा हुआ है उनको, और जिनके पास विद्या हो और संपत्ति, ये जो चार चीजें हैं अहम के कारण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। चार लोगों को अहम के कारण और चार लोगों को वहम के कारण परमात्मा नहीं मिलती। ये लोग कौन है? ये लोग अहंकारी लोग हैं। वहम किसको होता है? जो कल हमने बात की, दृढ़ता बिना न ज्ञान फले, दृढ़ता बिना न ज्ञान फले, बिना दृढ़ता के बिना ज्ञान नहीं फल सकता। तो इस तरह से माता कुंती ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं को भी याद किया कि हे कृष्ण, मैं देख रही हूं कि बचपन से लेकर के अब तक के आपने किस प्रकार से मेरे पुत्रों की आपने रक्षा करी, हर तरह से उनको, आज तो आपने युद्ध भूमि में भी उनको जिता करके ले आया। ऐसे समझ करके मां कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से केवल और केवल क्या मांगी है? विपदा मांगी है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इधर कुछ दिनों के बाद राज ऋषि जो भीष्म पितामह हैं, उनकी भी अभी मृत्यु हुई नहीं है, और युधिष्ठिर है कि बार बार अपने आप को ही महाभारत युद्ध का कारण मानता है। और जब कारण माना तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बहुत बार समझाने का प्रयास किया, परंतु जब वे नहीं समझे तब एक दिन पांचों पांडव सहित बहुत सी ऋषि मुनियों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, युधिष्ठिर को मैंने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु ये मूर्ख है कि मेरी बात को मानता नहीं, कि सारे जो महाभारत युद्ध हुई है उनका कारण अपने आप को मानता है। तब भीष्म पितामह ने उनको ज्ञानोपदेश दिया। कहने लगे क्या? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, माइक कहाँ चला जाए? हेलो, माइक वाले भाई। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया
सब समाए इसी धरा से चाहे सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि बैठे हैं जो धान की वालियों में समाए मेहंदी की डालियों में हर डाल हर पत्ते में समाकर हर डाल हर पत्ते में समाकर फूल रंग बिरंगे खिलाए चाहे सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आपन मान टले टल जाए भक्त की मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आपने अपने वचन का त्याग कर दिया और मेरे बातों को मेरे प्रण को रखने के लिए आपने युद्ध में पड़े हुए रथ के पहिए को चक्र बना करके मुझे मारने के लिए दौड़े और अपने उस प्रण को तोड़ दिया। परंतु जब याद करता हूं जिस समय आप उस रथ के पहिए को अपना चक्र बना करके दौड़ रहे थे और आपकी वो पीतांबरी लहरा रही थी और आपके चेहरे पर वो जो चमकती हुई जो बूंदे पसीने की बूंदे जो चमक रहा था और पूरे युद्ध भूमि में जो धूल भरी जो कण है वो आपके चेहरे पर पड़ रहा था, मानो वो हीरे की भांति चमचमा रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे प्रभु और मेरी ओर कृपा करने के लिए मुझ पर आ रहे हैं और मैं उस दृश्य को याद करता हूं। वही जो स्मृति है मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर स्तुति गाई और स्तुति गाते गाते ही पितामह भीष्म ने अपने देह का उत्सर्जन कर दिया। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की। और इस तरह से अपने देह का विसर्जन करके गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गमन हुए और उसके बाद में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और महाराज परीक्षित का जन्म हुआ उसी समय भगवान श्री कृष्ण लीला चरित्र करने वाले श्याम सुंदर ने यदुवंश के जितने भी यदुवंशी थे ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलवा करके स्वयं ही गोलोक धाम को चले गए। गोलोक धाम की बात को सुन करके महाराज युधिष्ठिर ने भी तुरंत ही आवाहनी अग्नियों का आवाहन किया है। सन्यासियों में अग्नियों का आवाहन किया जाता है।
पूर्ण प्राण पान व्यान उदान समाना में शुद्धताम ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूया सग्ग। ऐसे आवाहनी अग्नियों का अपने शरीर में आवाहन किया और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के गमन को सुन करके माता कुंती ने खड़े खड़े ही अपने देह का त्याग कर दिया। महाराज दशरथ को प्राण त्यागने में कम से कम 14 दिन लग गए, लेकिन कुंती ने केवल भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम गमन सुनी है और तुरंत खड़े खड़े योग समाधि होकर के अपने प्राणांत कर लिया। गौर गोविंद लोक को चली गई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। परंतु वैसे ही पांचों पांडवों ने बन जाने का निश्चय कर लिया। महाराज परीक्षित इस समय 36 वर्ष के हो रहे। कितने वर्ष? 36 वर्ष। और युधिष्ठिर ने मात्र कितने वर्ष राज किया? कुरुवंश का 36 वर्ष। उसी वर्ष में उनका जन्म भी हो गया। 36 वर्ष के हुए थे। 36 वर्ष की आयु में महाराज युधिष्ठिर ने उसको कुरुवंश का हस्तिनापुर का राजा बनाया और राजा बना करके स्वयं ही सन्यास की परंपराओं का पालन करते हुए हिमालय की पवित्र गुफाओं की ओर आगे बढ़ने लगे और स्वर्गारोहण करते 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 सभी ने अपने अपने देह का उत्सर्ग करके गोलोक धाम को चले गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और इधर महाराज परीक्षित ने अपने दादा परदादाओं के बताए हुए धर्म के उपदेशों का पालन करते हुए धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगा। धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए जब वो पृथ्वी मंडल को जीतने के लिए निकलते तो कई बार युधिष्ठिर की चर्चा होती, कई बार भीम, कई बार नकुल, कई बार सहदेव की चर्चा होती। हमारे पूर्वज लोग जो कीर्ति किए रहते हैं वो कहीं कहीं पर जाएंगे तो सुनेंगे हमारे पूर्वजों ने कोई कीर्ति नहीं किया रहेगा। कलंक किए रहेंगे तो कलंक की बात बताएंगे और अच्छा किए रहेंगे तो अच्छा और बुरा किए रहेंगे तो बुरे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की बातों को जगह जगह उनको सुनने को मिलता और इस प्रकार से धर्म में राज्य करते हुए महाराज परीक्षित अपने जीवन जी रहे थे। और इस तरह से उनको राज्य करते 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 उनके तो दादाजी ने 36 वर्ष राज किया, ये कितने वर्ष किए? 60 वर्ष तक राज किया।